और खबरें देखते हैं राजस्थान सुपरफास्ट फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने आज हाउसिंग बोर्ड को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सौगात दी। इस दौरान सिटी पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। इस दौरान नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिटी पार्क के परियोजना के फोल्डर का विमोचन और शिलान्यास किया। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी ऐप को भी लॉन्च किया। प्रदेश में स्थानीयों को नौकरी में तरजीह देने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है, युवाओं को राहत देने के लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। इसको लेकर पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस सरकार युवाओं के हितों के लिए काम करेगी, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ही इस पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय पर कल सुबह 11 बजे संगठनात्मक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों समेत पार्टी के प्रमुख नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगभग 12:30 बजे संबोधित करेंगे। पुनिया की नई टीम की घोषणा के बाद ये पहली बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी की ओर से अगले महीने में होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इस बार प्रदेश की गैर सरकारी स्कूलों में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। इस साल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दाखिले होंगे। कोरोना काल में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये लोक अदालत ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। दौसा में ऑनलाइन लोक अदालत के लिए 6 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें 2 बेंच जिला मुख्यालय पर और अन्य 4 बेंच तालुका स्तर पर गठित की गई है। पुष्कर विधायक सुरेंद्र सिंह रावत अयोध्या में हुए राम मंदिर भूमि पूजन पर लिए संकल्प को पूरा करने के लिए ब्रज कलश लेकर अयोध्या के लिए रवाना किए। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के भरतपुर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। कोरोना संकट की वजह से इस बार प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय स्काउट गाइड का जमपुरी कैंप स्थगित कर दिया गया है। लिहाजा जमपुरी स्थगित होने से स्काउट गाइड्स के अधिकारी निराश हैं। जयपुर में एक युवक और एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि सांगानेर में दवाई फैक्ट्री के पास ये दोनों शव मिले। भरतपुर में चारा काटने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक महिला और 2 युवक घायल हो गए। चूरू में दहेज के लिए बहू के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने मारपीट कर बहू को घर से भी निकाल दिया। रात भर घायल महिला घर के दरवाजे पर बैठी रही। बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बीकानेर के वल्लभ गार्डन इलाके के एक मकान में आग लगी है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। तो फटाफट खबरों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। प्रतापगढ़ में आज मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जहाजपुरा गांव में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में पड़ी मिली। इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। उदयपुर के गोगुंदा में हाईवे किनारे झाड़ियों में मिले एक युवक की लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जयपुर से एक हिट एंड रन का खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां एक कार ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। घटना का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। कोटा में वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। करौली के कुतकपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में अज्ञात युवक ने 12वीं के एक छात्र को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। चित्तौड़गढ़ में बीती रात 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने टोल नाके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हाईवे पर मेनाल आरोली टोल नाके पर बदमाशों ने मैनेजर के पैर में गोली लग गई। चूरू में आरपीएफ पुलिस ने ऐसे तार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो विद्युतीकरण कार्य के दौरान तांबे के तार को चोरी कर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने शहर की पुनिया कॉलोनी के पास से 3 शातिर चोरों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। राजसमंद के जेतपुरा गांव में चोरों ने 5 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 1 महीने में लगातार तीसरी चोरी से स्थानीय लोगों में जोरदार आक्रोश है।
डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब से भरी 2 कारों को जब्त करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 40 कार्टन अवैध शराब भी बरामद की है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एक आर्मी ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा कर पलट गई। हादसे में आर्मी के एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। भरतपुर में बाइक की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि कमल अपने खेत पर जा रहा था तो पीछे से तेज गति से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई स्कूटी भी जब्त की है। चौक में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बजरी भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। साथ ही जरी भरने वाले 2 लोडर को भी सीज किया है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में 2 पक्षों में मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांसवाड़ा में कल रात हुई बारिश लोगों के लिए आफत भरी रही। शहर में करीब 3-4 घंटे जमकर बारिश हुई, जिससे सड़कें समंदर में तब्दील होती नजर आई। डूंगरपुर जिले में हुई जोरदार बारिश से बड़ेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सोम, माही और जाखम नदी में पानी की आवक बढ़ने से बड़ेश्वर धाम को जोड़ने वाले तीनों पुल डूब गए हैं। बड़ेश्वर धाम के पुजारी मंदिरों में फंसे हुए हैं। साबला, बैला और गोनोडा मार्ग के पुलों पर 3 से 5 फीट पानी की धार चल रही है, जिसकी वजह से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जाने वाले रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। उदयपुर के भूपालपुरा इलाके में बीती रात एक बड़ा पेड़ गिर गया है। पेड़ बिजली के पोल पर गिरा है, जिससे आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई बंद होगी। भरतपुर के बयाना में लगातार सांपों के निकलने से लोग परेशान हैं। शहर में 3 दिन से लगातार सांप निकल रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सांपों का रेस्क्यू कर रही है। भरतपुर के कामा कस्बे में लोक अदालत ने एक पति पत्नी के बिगड़े संबंध को देखते हुए फैसला लिया और दोनों को दोबारा मिलवाया। कोटा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सीमित संगोद और खीराबाद की ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण किया। झुंझुनू में एडवोकेट प्रशांत भूषण के समर्थन में वामपंथी जनवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में यूथ कांग्रेस ने बीटीपी के नेताओं और विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि ये नेता आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों में अराजकता भी फैला रहे हैं। झुंझुनू के पिलानी में आईटीआई में कैंपस प्लेसमेंट के लिए 3-4 हजार युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ देखकर ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के भय से कैंपस प्लेसमेंट का विरोध किया। झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि मजदूरों की सैलरी कम है और ठेकेदार सिर्फ आश्वासन देते हैं, सैलरी नहीं बढ़ाते। झुंझुनू के सिंघाना सामलूद अस्पताल पर गुस्साए ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर तालाबंदी कर दी। झुंझुनू में राज्य जीएसटी ने दूसरी बार नीलामी की कार्रवाई की है, लेकिन इस बार कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। 2 बार नीलाम सामान एक ही ट्रांसपोर्टर के ट्रक में जब्त किया गया है। बीकानेर शहर और ग्रामीण इलाकों में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन सख्त हो गया है। कुलायत में गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालान काटे गए हैं। कोटा बैराज डैम के कैचमेंट में बारिश होने के बाद कोटा बैराज में चंबल नदी में पानी की निकासी की गई, जिसके बाद नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ में दोपहर बाद राहत की बारिश हुई, जिससे यहां के लोगों में गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। वहीं कुछ देर की बारिश में शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। पैरामेडिकल छात्रों के प्रमोट करने और परीक्षाएं जल्द करने की मांग को लेकर एबीवीपी छात्रों ने बीकानेर कलेक्ट्रेट पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। बीकानेर के कुलायत में आज सुकन्या समृद्धि योजना मेला का आयोजन किया गया। मेले में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में ग्रामीणों ने बेटियों के नाम से खाते खुलवाए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। इसके साथ ही देश में मरीजों का आंकड़ा अब तक 29,73,000 के पार पहुंच गया है।
पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 953 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से अब तक 55,926 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,858 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। इस तरह से अब तक 22,20,000 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 6,96,000 एक्टिव मरीज हैं। राजधानी में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। आज 612 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 68,556 हो गई है। प्रदेश में अब कुल 14,907 एक्टिव केस हैं, जबकि इलाज के बाद 52,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। बड़ोदरा में 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई। जयपुर में 3, टोंक में 2, भरतपुर, जालोरी, बीकानेर, नागौर, राजसमंद, सीकर, उदयपुर में 1-1 लोगों की मौत हुई। कोटा में कोरोना का कहर जारी है। आज 79 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4,400 के पार पहुंच चुका है। कोटा में कोरोना के चलते एक और मरीज की मौत हो गई। विज्ञान नगर की रहने वाली 40 साल की महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बता दें कि कोटा में कोरोना के आंकड़ा 4,400 के पार पहुंच गया है। सवाई माधोपुर में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 429 हो गई है। ब्लड डोनेशन के बाद अब कोटा प्रदेश में सबसे ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने वाला शहरों में शामिल हो गया है। कोटा में अब तक 35 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। ब्लड डोनेशन के बाद अब कोटा प्रदेश में सबसे ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने वाले शहरों में शामिल हो गया है। कोरोना संकट से उबरने के लिए राज्य को आर्थिक सहायता का सिलसिला जारी है। शुक्रवार राजस्थान शिक्षा कमीशन ने शिक्षा मंत्री को 5 लाख का चेक सौंपा। कोटा के डाबा क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेडिकल टीम ने लोगों के कोरोना सैंपल लिए। इस दौरान गुवाड़ी में 40 और बरनाहाली में 34 लिए गए। अजमेर में उपखंड अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की है। साथ ही बाजार में बिना मास्क घूम रहे युवकों को भी सबक सिखाया। कोरोना रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी संजीवनी का काम कर रही है। महात्मा गांधी अस्पताल में वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जानकारी दी। बारा शहर में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सतर्क है, जिसके चलते प्रशासन ने शहर में आज से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर दी थी। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने दोपहर सोमवार सुबह 5 बजे तक जिले में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की। जोधपुर में एम्स में युवा केसर सिंह गादेरी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाते हुए रक्तदान किया। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने सेवर्स स्क्वायर संस्था के प्लाज्मा डोनेशन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मेहता ने कहा कि कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए मरीज कोरोना मुक्ति के 14 दिन होने पर प्लाज्मा दान कर सकते हैं। कोटा सिटी एसपी गौरव यादव ने थानों के सभी एसएचओ को कोरोना से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करने के सख्त निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शनिवार को दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए। नागौर में आज से शुरू हुए 2 दिवसीय लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन चलते आज और कल नागौर शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। कोटा के इटावा में मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों ने प्रकृति संरक्षण का बड़ा संदेश दिया। इटावा पंचायत समिति के विकास अधिकारी गोपाल लाल मीणा के नेतृत्व में मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्य ने 21 प्रजातियों के पौधे लगाए। भरतपुर में राष्ट्रीय परशुराम सेना की कार्यकारिणी की बैठक वैभव उपमान की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इस दौरान 9 कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत सम्मान किया गया। एनडब्ल्यूआर ने बिजली खपत बचाने के लिए चारों मंडल में सोलर पैनल का जाल बिछा दिया है। एनडब्ल्यूआर का दावा है कि अब तक सोलर पैनल के सहारे करोड़ों रुपए की बचत की गई। कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस माफी को लेकर जयपुर में अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। आज मालवीय नगर के सेंट एंसलम स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में पेरेंट्स जुटे और प्रदर्शन किया। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में अधिकारियों की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने पर चर्चा करते हुए जांच और का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए।
अजमेर के गेकल में चोरी की वारदात से नाराज जैन समाज के लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। दौसा में कलेक्टर पीयूष समारिया ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और नरेगा सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।